अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ता कंपटीशन मदनियात को लेकर लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर टू पार्ट सीरीज माहीन मुस्तफा के साथ। उनको थोड़ी देर में हम ज्वाइन करेंगे, मगर बात शुरू करते हैं जो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक कंपटीशन जारी है और इंटेंसिफाई हो रहा है मदनियात को लेकर। ये मदनियात क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके सेल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार से लेकर सैटेलाइट से लेकर वेपन्स और मिसाइल्स तक हर चीज के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये ज्यादातर या तो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं या केपीके में पाए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि अमेरिकी कंपनीज ने आके मुआहदे भी यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए। और अब इसके ऊपर अपेरेंटली जो अमेरिका का एक हुकूमती इदारा है, एक्सिम के नाम से, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फाइनेंसिंग, उसने भी अब अमेरिकी कंपनीज को एक फाइनेंशियल एबिलिटी फराहम कर दी है कि वो जाके पाकिस्तान के अंदर अगर इक्विपमेंट के साथ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स को डिस्कवर करना चाह रहे हैं तो वो उस फाइनेंशियल एबिलिटी को अवेल कर सकते हैं। किसी और ताखीर के बगैर हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बार फिर माहीन मुस्तफा पार्ट टू के अंदर। माहीन, थैंक यू सो मच। बात शुरू करने से पहले पहले सुने कि नैटली बेकर जो पाकिस्तान के अंदर चार्ज अफेयर्स हैं, एम्बेसडर नहीं है, चार्ज अफेयर्स हैं, उन्होंने ये फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में क्या कहा। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, Exim's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. तो ये थी नैटली बेकर और ये कह रही थी कि एक्सिम बैंक जो एक अमरीकी हुकूमती एक इदारा है वो फाइनेंसिंग एबिलिटी प्रोवाइड करेगा 1.25 अरब डॉलर की उन कंपनीज को जो जाके बलूचिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रीको दीक के अंदर काम करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। आप बताएं माहीन, हाउ डू यू सी पाकिस्तान के अंदर जो ये सब कुछ हो रहा है और रेयर अर्थ्स की बात हो रही है। कुछ अर्सा पहले हमारे फील्ड मार्शल ने मदनियात दिखाई भी थी अपेरेंटली। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मशहूर तस्वीर है ये जो आई थी। इसके बाद आपका क्या इसके ऊपर टेक? हाँ, I'm not really that surprised because एक rare mineral की एक strategy अमेरिका में रही है and they've always been looking for partners or seeing where the North American supply chain will go. तो उसके अगर उसको देखा जाए, उसके मद्देनजर देखा जाए तो this makes sense. I mean, this is in a way a really great news for Pakistan. जॉब्स जनरेट होंगी। कहने को कहा जा रहा है कि 7,500 जॉब्स बलूचिस्तान में, 6,000 इन यूएस। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फ्लिप साइड में ये भी कहा गया है कि बहुत सारा पानी इस्तेमाल होगा। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि 40 मिलियन क्यूबिक एकर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट ऑल ऑफ दिस। तो ये तो ड्राउट का भी एक खदशा है, स्पेशली बलूचिस्तान वी ऑलरेडी नो इज हार्डली हैज एनी वाटर सप्लाईज टू बिगिन विद। लेकिन अगर देखा जाए बलूचिस्तान को भी, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली देखें, वी सी दैट यहाँ पे एक इंसर्जेंसी भी रही है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कोई इतनी स्टेबल नहीं है, राइट? साथ में ऑफ कोर्स वी हैव दिस अमेजिंग copper potential, but it's actually a very impoverished place because over 70% are below the poverty line. तो ये भी एक चीज देखने की जरूरत है। फिर आपने चाइना का भी जिक्र किया। डेफिनेटली बीजिंग की ऑलरेडी वहां पे एक कहना चाहिए उन्होंने एक बिजनेस हब बनाया हुआ है, तो एक ऑलमोस्ट लाइक अ काउंटर
US आ गया है to compete for those mineral resources within that space as well. So it's going to be really interesting to see how this plays out. बिल्कुल, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात की। पहले तो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं सियासी तौर पे भी, और एक जो वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी बहुत ही प्रिकेरियस है। साथ-साथ रिकोदीक को लेकर कुछ पॉइंट्स, बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन रिकोदीक के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, मगर अब अपैरेंटली उनको फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं और जो उनके सीईओ थे उनको पुश आउट कर दिया गया है, जो रिकोदीक के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एक प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ-साथ चीन की अगर बात करते हैं तो चाइना ने हाल ही के अंदर जब पाकिस्तान और ये अमेरिकी कंपनी के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ, यहां तक कि चाइना कहता है कि इसका उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अपने उसने टाइटन कर दिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के ऊपर। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स या इनको किसी तरीके से बाईपास करे, और उसने भी बहुत इकदामात लिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है सोर्सिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर भी। ये इस कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान आपके ख्याल से कहां जाके फिट होता है? और पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप हम जानते हैं बड़ी ट्रांजैक्शनल रही है। क्या पाकिस्तान बैलेंस कर सकता है इन दोनों चीजों को? बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही अली, मैं यही पढ़ रही थी कि जो यूएस डिपार्टमेंट है इट्स बार्ड फ्रॉम सोर्सिंग रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो जब स्ट्रेटेजिकली ये जगहें बंद हो गई तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो उनकी तरफ थोड़ा रुजू फरमाया। तो America has been playing this game of exploitation of different rare minerals, different rare. They saw Balochistan, they're like, aha, let's see how the landscape looks like over there. It's not going to be easy because the indigenous Balochi people are very offended with this new situation. बल्कि एक ट्वीट भी मैं आपसे थोड़ा बताऊंगी। मैंने यहाँ पे लिखा था, बलोच लीडर नसीम बलोच ने कहा था, these resources they belong to the Balochi people and they cannot be sought after like this in an exploitative way. तो उन्होंने भी बड़ा strong worded एक चीज लिखी है। तो हाँ, it's really interesting कि किस तरीके से ये play out होगा। आई थिंक पाकिस्तान, हमने अभी अपने पिछले शो में जो बात कही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है, स्पेशली दिस टर्निंग पॉइंट आफ्टर दिस lawmakers have signed 44 lawmakers in US have signed this letter that's talking about sanctioning Pakistan and putting global Magnitsky, right? On one hand, all of this is happening, right? फिर हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देख रहे हैं भाई, ट्रम्प जो है वो लंचेस कर रहे थे लास्ट महीने हमारे आर्मी जनरल के साथ, और अब एक ये चीज हो रही है। तो इट्स लाइक आई थिंक अमेरिका इज वेरी स्ट्रेटेजिक, दे डू अ 4-5 pronged approach. This doesn't work, let's try this doesn't work, let's try that kind of situation in different ways. I mean, it is soft power, right? Like जैसे कहते हैं friend shoring. They're kind of using this as a leverage as well. हमारी लास्ट एपिसोड के अंदर बात थोड़ी सी रुक गई थी, यानी अब्रप्टली हमने बात उस मौजू को हमने छेड़ा था, मगर वी डिडंट रियली डेल्व इनटू के पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर एक शऊर आप कह लें आ गया है अब पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस को लेकर। उन्होंने अपने लॉबिंग एफर्ट्स भी पिछले कुछ सालों के अंदर इंटेंसिफाई किए हैं, इंक्रीज किए हैं लॉ मेकर्स के साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ज्यादा इससे क्या कर सकती है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, और क्या क्या स्पेस मौजूद है? क्योंकि इतने सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, आपकी लीडरशिप है अपना के अंदर फॉर एग्जांपल, बट 18-20 और ग्रुप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग और करने की कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन को। तो और क्या मजीद हो सकता है पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ से? देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन की जो एडवोकेसी है उसका एक, अगर हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि क्या सक्सेस रही है, वो ये लेटर ही है जिसमें वो इमरान खान का रिलीज मांग रहे हैं। लाइक द फैक्ट दैट इट एक्चुअली गॉट टेबल्ड देयर, दैट मींस दैट सम पीपल ऑन द बैक एंड within the Pakistani diaspora that have brought this issue forward, and it has become to a point there, people, big names like Congresswoman Jayapal actually penned it down, like they all know about it now, right? तो इसकी उस तरह से एक विन तो है। लेकिन मैं यही आज नोटिस कर रही थी, आई वेंट इन द सोशल इमोशनल लर्निंग एडवोकेसी मीटिंग, आई वाज पार्ट ऑफ कमिटी फॉर चिल्ड्रन, वहां मैं डायरेक्टर के तौर पे काम करती थी। इतना ऑर्गेनाइज्ड उनका एडवोकेसी ग्रुप है, जिस तरह वो बिल्स पास करते हैं, जिस तरह वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, इतना डिसिप्लिन है। और दिस द सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, राइट? Funds is not the only thing. You can have a hell lot of money, but if you don't have a sense of direction
to take it somewhere and have 3 4 like-minded people who are not concerned about names but rather the cause, it can definitely move forward. And वो चीज I think अभी missing है. तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स आर मोर पर्सनालिटी ड्रिवन, ईगो ड्रिवन एज अपोज टू कॉज ड्रिवन. देखिए, अब आप मुझे डिपोर्ट तो ना करा दीजिएगा. मैं ये डिपोर्ट तो आप जनरलाइजेशन तो नहीं बिल्कुल होंगी, नहीं कर रही हूँ, डिपोर्ट नहीं लेकिन होंगी, आई मगर थिंक आपको शायद वो इनवाइट ना करें पाकिस्तानी अमेरिकन्स. I know I'll become unpopular. I don't have a problem with that though. But yeah, I would say that in my observances, that has definitely been the case in most of these diasporic events that I go to. You just see people that really want to shine, or like egos shining in the room. But I really see very few people working on purpose-driven things. And especially जब initiatives शुरू होते हैं ना, तो उस वक्त there's no money in hand. You're kind of looking to get grants and things like that. और अगर उसमें ही अगर आप people manpower नहीं कर सकते इकट्ठा, तो it just goes to show where people's hearts and minds are. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आखिर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इस पे आपने पहले भी बात की थी पहले एपिसोड के अंदर. कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मिड टर्म इलेक्शन, और अगर इसके अंदर डेमोक्रेट्स कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, या मेजॉरिटी लेते हैं, कुछ होता है वहां पे पेशरफ, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर नहीं आते तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि हमने देखा है मागा मूवमेंट और अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट भी कुछ हद तक इम्प्लोड कर चुकी है. बिल्कुल, आई थिंक ये हमने जिस तरह देखा है कि अप्रूवल रेटिंग्स ट्रम्प की गिरती हुई नज़र आ रही हैं, और ऑल्सो विद इन द डिफरेंट स्पेसेस, लाइक अगर आप स्टेट वाइज भी देखें, डेमोक्रेट्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बट अभी भी आई फील लाइक दे नीड टू कीप गोइंग with the pace that they are in terms of mobilizing, in terms of campaign trailing. I know it's a little too early to do all of that, but that shift and those conversations have to start from now for things to get in a better space, till the midterms at least. But yeah, I think for Dems, things are looking slightly better. माहीन मुस्तफा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का. फाउंडर MTG, ऑल्सो द होस्ट ऑफ द अमेरिकन साइड. आप उसको फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके द अमेरिकन साइड के नाम से. थैंक यू, और उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी. Thank you so much, Ali. Always a pleasure. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. प्रेस द बेल आइकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट. हाजिर होऊंगा थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.